हेलो दोस्तों, द ग्रेटेस्ट एजुकेशन विद संदीप सर परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स में थर्ड चैप्टर जो आपका मैट्रिक्स है उसे हम पढ़ेंगे। उसमें हमने ये जान लिया कि मैट्रिक्स क्या होता है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार हैं, और मैट्रिक्स की हमने समानता पढ़ी। क्या पढ़ी? समानता पढ़ी थी। हमने कल पूरी क्लास रिकॉल की थी, पहले जो पढ़ा था। फिर हमने क्या किया था, अपने जो अपनी प्रश्नावली है, एक्सरसाइज है 3.1, कौन सी एक्सरसाइज जो आपकी है 3.1, वो हमने क्या किया था, स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने 4 क्वेश्चंस किए थे और चौथे क्वेश्चन की कौन से एक हमने दिया था होमवर्क के लिए क्वेश्चन। क्या आप सभी लोगों ने उसे लगाया है? चलिए एक बार हम फिर से लगा लेते हैं, देख लेते हैं कि वह कौन सा क्वेश्चन था जो हमने होमवर्क में दिया था। एक अवयव बनाना था। चौथा आपका प्रश्न क्या था कि एक 2x2 कोटि, कौन सी 2x2 कोटि वाला एक अवयव बनाना था। अवयव की क्या करनी थी, रचना करनी थी, जिसका एक अवयव दिया गया था। आप लोगों का क्या दिया गया था, अवयव दिया गया था। और वो अवयव कौन सा प्रदत्त है, Aij इज इक्वल, थर्ड नंबर ऑप्शन था, Aij इज इक्वल, क्या क्वेश्चन था, I प्लस 2j का होल ऑफ स्क्वायर बटे 2। ये आपका क्या था, ये आपका क्वेश्चन था, होमवर्क वाला ये क्वेश्चन है। कौन सा होमवर्क वाला, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। अवयव की क्या करना है, रचना करना था। क्या करना था, रचना। क्या करनी थी, रचना करनी थी। आपको रचना करके बताना है कि किसे कहते हैं अवयव। क्या अवयव किसे कहते हैं, सॉरी, कि 2x2 कोटि वाली क्या अवयव की एक रचना कीजिए जिसका एक अवयव दिया गया है। क्या है अवयव, Aij इज इक्वल I प्लस 2j का होल ऑफ स्क्वायर बाई 2। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमने क्या कहा था कि जो कोटि होगी, पहली कोटि कितनी है, आपका जो ऑर्डर दिया गया है वो कितना है, 2x2। पहले वाला जो अंक होता है वो किसका, m होता है, और दूसरा क्या होता है, n। m को हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं, और n को क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। ठीक है, कॉलम को यदि हम क्या अवयव का स्थान पता करें, अवयव का स्थान जो होता है तो कॉलम में j को कहते हैं, और पंक्ति जो होता है, रो जो होता है, उसे क्या कहते हैं, I कहते हैं। कब स्थान जब पता करते हैं अवयव का, तो हमें अवयव के ज्ञात करने हैं, अवयव के अंदर की कौन कौन से अवयव हैं। जब हम अवयव को ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, हम जब अवयव को ज्ञात करेंगे तो I और J का क्या रखेंगे, I और J का मान, I का मान वहां तक रखेंगे जो लास्ट वाला हमारा क्या है, टोटल हमारी पंक्तियों की संख्या है, वहां तक हम क्या करेंगे, I का मान। टोटल पंक्तियों की संख्या 2 है तो I का मान कहां तक, 2 तक। इसी प्रकार से हम J का मान भी रखेंगे 1 से लेकर 2 तक। यही तो करेंगे, यही करेंगे ना। ठीक है, हम क्या करेंगे, I से लेकर J तक का मान रखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अवयव का पता करेंगे। किसमें रखेंगे, इस वाली, इसमें क्या, इस अवयव में हम किसका मान रखेंगे, I और J का अगर हम मान रख दें तो क्या आ जाएगा, हमको अवयव पता चल जाएगा कि कौन सा अवयव है। आइए मान रखते हैं, A पहले रखते हैं I का मान 1 और J का भी मान 1। जब रखेंगे तो I की जगह पे 1 और J की जगह पे 1। सॉल्व करिए का होल ऑफ स्क्वायर बटे 2, यही तो था। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 2 एकम 2 का होल ऑफ स्क्वायर बटे 2। पहला अवयव क्या आया, 3 का होल ऑफ स्क्वायर बटे 2, टोटल आया 9 बटे 2। ये कौन सा अवयव आया है, ये आया है पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव आया। और दूसरा हम ज्ञात करेंगे पंक्ति का मान 1 और स्तंभ का मान 2। जब रखेंगे मतलब I का मान 1 और J का मान 2 जब रखेंगे तो 1 प्लस 2 गुणे 2 हो जाएगा का होल ऑफ स्क्वायर
बटे 2 सॉल्व करेंगे 1 प्लस 4 का होल ऑफ स्क्वायर बटे 2 सॉल्व करेंगे 5 का स्क्वायर बटे 2 कितना आया 25 बटे 2 आया। कौन सा पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव कितना आया 25 बटे 2 आया। अब हम ज्ञात करेंगे दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव तो i का मान 2 j का मान 1 कितना 1 का होल ऑफ स्क्वायर बटे 2 सॉल्व करिए 2 प्लस 2 एकम 2 का होल ऑफ स्क्वायर बटे 2 कितना आएगा 2 प्लस 2 कितना होता है 4 का होल ऑफ स्क्वायर बटे 2 4 चौके 16 बटे 2 2 8 16। अगला जो अवयव आया कितना आया 8 आया। कौन सा दूसरी पंक्ति पहले कॉलम का अवयव कितना आया 8 आया। अब हम क्या ज्ञात करेंगे चौथा अवयव जो होगा A22 मतलब कि दूसरी पंक्ति दूसरी कॉलम का दूसरे स्तंभ का अवयव i की जगह पे 2 और j की जगह पे भी 2 बाकी सब सेम। हल करिए सॉरी 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा सॉरी 2 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 6 का होल ऑफ स्क्वायर बटे 2 6 का होल ऑफ स्क्वायर का मान कितना होता है तो 6 का स्क्वायर होता है 36 बटे 2 सॉल्व करिए तो 18 गुना 36 18 आया किसका A22। देख लीजिए कहीं पे गलत तो नहीं है एक बार फिर से चेक कर लेते हैं 2 2 दूनी 4 4 2 6 6 4 36 और 2 18 गुना 36 आया कितना 36। ठीक चौथा अवयव हमको पता चल गया। क्या पता चल गया हमको जो अवयव की रचना करनी थी A इज इक्वल पहला अवयव पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव कितना आया 9 बटे 2 कितना 9 बटे 2 आया। पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का मान आया 25 बटे 2 दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का मान आया 8 दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का मान आया 18 कितना आया 18। ये हमारा क्या है 2 क्रॉस 2 कोटि वाला एक आव्यूह क्या है एक आव्यूह है जो हमने को ज्ञात करना था। क्वेश्चन था 2 क्रॉस 2 कोटि वाली एक आव्यूह की रचना करनी थी। आपको उस रचना करने जो जिस आव्यूह की रचना करनी थी उसका आव्यूह आपको प्रदत्त था दिया था। उस आव्यूह को उस अवयव में i और j का मान रखना था। i और j का मान क्या होगा पंक्तियों और स्तंभों की संख्या i और j होती हैं और टोटल पंक्तियां कितनी 2 टोटल स्तंभ कितने 2। तो हम i का मान 2 तक और j का मान 2 तक रखकर हम क्या कर लेंगे अवयवों को ज्ञात करके और अवयव को आव्यूह में रख देंगे। ये जो हमने आव्यूह ज्ञात किया ये क्या है 2 क्रॉस 2 कोटि वाला एक आव्यूह है जो हमको ज्ञात करना था। यही हमारा आंसर है। नोट कर लीजिए। फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। पांच नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट। और क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है 3 गुणे 4 कितना 3 गुणे 4 कोटि वाले 3 गुणे 4 कोट वाले एक आव्यूह की रचना कीजिए। क्या करना है आव्यूह की रचना करिए। आगे क्या दिया है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त हैं। जिसके अवयव
निम्नलिखित प्रकार से क्या है, प्राप्त है। पहला अवयव आप लोगों को दिया गया है ए आई जे इज इक्वल एक बटे दो मॉड 3 प्लस जे, कितना है -3i प्लस जे, ये क्या है 1/2 -3i कितना है 1/2 मॉड -3i प्लस जे है। इस क्या है, ये पहला अवयव दिया गया है आप लोगों को। इसको 3 गुणे 4 कोटि बनानी है। ऑर्डर कितना दिया गया है हमको, सॉल्व करिए इसे, पहले समझ लीजिएगा ऑर्डर कितना है। जो अवयव हमको बनाना है इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए 3 गुणे 4, कितना 3 गुणे 4 अर्थात m कितना 3 और n कितना 4 होना चाहिए, ये हमको बताया गया है। तो i और j का मान कितना रखेंगे, i का मान 1 से लगा के 1, 2 और 3, और j का मान कितना रखेंगे, j का मान रखेंगे 1, 2, 3 और 4। ये क्या हम रखेंगे i और j का मान रखेंगे किसमें, अवयवों में। ये जो अवयव दिया गया है ए आई जे इज इक्वल, इसमें हमको i और j का क्या रखना है, मान रखना है। ठीक है, तो हम आगे क्या करेंगे, हम आगे लिखेंगे का मान रखने पर ए आई जे दिया है आप लोगों को, ए आई जे कितना दिया है 1/2 मॉड -3i प्लस जे, यही तो दिया है। ठीक, i का मान 1 रखिए और j का भी मान क्या रखिए 1। a1 बराबर कितना आया 1/2 मॉड -3 गुणे 1 प्लस जे अर्थात 1/2 मॉड -3 एकम 3 माइनस प्लस का 1 कितना आएगा 1/2 मॉड माइनस का 2 आएगा। इसे आप मॉड को जब हटाएंगे, मॉड एक ऐसी फैक्ट्री हमने कल बताया था कि जब मॉड हटेगा तो क्या आएगा, मॉड एक ऐसी फैक्ट्री है जिसके अंदर अवयव कैसा हो, ऋणात्मक हो तो बाहर क्या आएगा, धनात्मक आएगा। अगर धनात्मक है तो कैसा आएगा, धनात्मक ही आएगा। मतलब कोई भी फैक्ट्री हो, ये ऐसी एक कंपनी है, इस कंपनी के अंदर कोई भी अवयव हो, कोई भी व्यक्ति अगर ऋणात्मक जाएगा तो अंदर से क्या आएगा, पॉजिटिव। आप किसी भी कंपनी के अंदर क्या जाते हैं, काम करने जाते हैं तो क्या आप पैसे लेकर जाते हैं, नहीं, तो आप पैसा कमाने जाते हैं। आप किसी कंपनी के अंदर जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, और जब वहां से आते हैं तो आप हाथों में क्या लेके आते हैं, पैसा। इसी प्रकार से ये क्या है, एक ऐसी फैक्ट्री है कि इस फैक्ट्री के अंदर व्यक्ति चाहे जैसा जाए, लेकिन अगर बाहर आएगा तो कैसा आएगा, धनात्मक आएगा, कुछ ना तो कुछ पॉजिटिव लेके आएगा, ये निश्चित है, ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे, 1/2, ये जब मॉड हटेगा तो 1 प्लस का 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचा कितना 1, कितना बचा 1 बचा। ये किसका मान आया, a11 का मान आया। कितना आया a11 का मान, यहाँ नीचे नहीं ऊपर लिखते हैं वरना दिखाई नहीं दे रहा होगा। मॉड हटेगा तो अब ये जब मॉड हटेगा तो कैसा आएगा, प्लस का 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, बचा कितना 1 बचा। लेकिन ये जो 1 बचा वो किसका मान है, a11 का मान है, ध्यान रखना। अब हम ज्ञात करेंगे नेक्स्ट अवयव a12, i का मान 1, j का मान 2 रखने पर कितना आएगा देखते हैं। 1/2 तो था मॉड -3 गुणे 1 प्लस 2, 3 एकम 3 प्लस 2, -3 और प्लस 2 घट जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 1 बचेगा। 1/2 मॉड हटेगा तो क्या आएगा, प्लस का 1, और 1/2 की जो हम 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1/2 ही आएगा। ये किसका मान आया, a12 का मान आया, किसका a12 का मान आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं a13
3 का मान ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, आई की जगह पे 1 रखेंगे, -3 गुणे 1 प्लस और जे की जगह पे 3 रखेंगे, 1/2 मॉड -3 +3। बताइए जब समान संख्या समान है, चिन्ह अपोजिट, कैसे है, संख्या समान और चिन्ह क्या है अपोजिट, एक प्लस का और दूसरा माइनस का, क्या आएगा 0। और मॉड के अंदर अगर 0 आया तो बाहर क्या आएगा, बाहर भी 0 ही आएगा। तो 1/2 गुणे 0 मान क्या आएगा, A13 कितना आया 0 आया। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, अब हम ज्ञात करेंगे A14 कितना, A14 याद करिए, आई की जगह पे 1 -3 गुणे 1 प्लस का 4, 1/2 3 एकम 3 प्लस 4, 1/2 यहाँ पे कितना बचेगा, मॉड के अंदर कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1, 1/2 गुणे मॉड हटा दिए प्लस का आएगा, ठीक है। अब 1/2 ये गुणा करने पे कितना आया, 1/2 आया, A14 हमने ज्ञात कर लिया। अब हम ज्ञात करेंगे दूसरी पंक्ति के अवयव और पहले स्तंभ का अवयव, अर्थात आई का मान कितना रखेंगे अब 2, तो 1/2 मॉड -3 गुणे 2 प्लस का 1, 1/2 मॉड -3 दूनी 6 आएगा, वो भी आएगा माइनस का प्लस 1/2 कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, मॉड हटाएंगे तो कितना बचेगा प्लस का 5, कितना प्लस का 5, और आंसर कितना आएगा 5/2। कौन सा, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ कितना आया 5/2 आया, कितना आया 5/2 आया। अब हम दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का हम ज्ञात करेंगे, A22 कितना आएगा, तो 1/2 मॉड -3 गुणे 2 प्लस 2, 1/2 3 दूनी 6, वो भी माइनस का प्लस का 2, सॉल्व करिए इसे, 1/2 6 से 2 जाएगा कितना 4 बचेगा, वो भी आएगा माइनस का, मॉड 1/2 गुणे 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आया 2 आया। अवयव कितना आया, A22 कितना आया 2 आया। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, A23 ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे A23, -3 गुणे 2 प्लस का 3, 1/2 मॉड -6 प्लस का 3, 1/2 मॉड माइनस का आएगा 3, 1/2 गुणे 3, माइनस मॉड के बाहर जाएगा प्लस में हो जाएगा, अर्थात अवयव कितना आया 3/2, कौन सा A23। अब हम ज्ञात करेंगे A24, कौन सा A24 ज्ञात करेंगे, 1/2 मॉड -3 गुणे 2, और ये क्या हो जाएगा प्लस 4, 1/2 मॉड -6 प्लस 4, 1/2 मॉड माइनस का कितना आया 2, सॉल्व करिए, 1/2 गुणे 2, ये कट गया, कितना आया 1 आया, कितना आया 1 आया, कौन सा A24। आगे हम हल करेंगे तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव, तो 1/2 मॉड -3 गुणे 3 प्लस का 1, 1/2 3 की 3 में गुणा -9 और प्लस का 1, 1/2 बराबर 9 से 1 जाएगा, बचेगा -8, कितना बचेगा -8 बचेगा, मॉड हटाएंगे तो प्लस का 8 आएगा, कितना आएगा 8, और ये डिवाइड हो जाएगा, कितना आया 4 आया, कितना आया 4 आया। कौन सा आया, तो तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ कितना आया 4 आया। और हम तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव ज्ञात करेंगे, A32 ज्ञात करेंगे, 1/2 मॉड
माइनस का 3 गुणे 3 प्लस 2 ज्ञात। अब हम इसे हल करेंगे, क्या आएगा 1/2, 3 की 3 में गुणा माइनस का 9 प्लस का 2, 1/2, ये कितना बचेगा माइनस का 7। और मॉड के बाहर अगर कोई भी अवयव बाहर आएगा तो किसमें प्लस में आएगा। ये कितना आया 7/2 आया, कौन सा A32, कितना आया 7/2 आया। और हम नेक्स्ट अवयव ज्ञात करेंगे A33 ज्ञात करेंगे। तो 1/2 मॉड कितना आएगा -3 गुणे 3 प्लस 3, 1/2 मॉड -9 प्लस 3 मॉड 1/2। ये मॉड के अंदर कितना बचेगा माइनस का 6 बचेगा, कितना बचेगा माइनस का 6, 1/2 गुणे प्लस का 6 आएगा, मॉड हटेगा, ये आया 3। तो अगला अवयव जो आया वो कितना आया, अगला अवयव A33 आया आपका 3, कितना आया 3। अब अगला अवयव जो है आपका A34, कितना A34 याद करिए 1/2 मॉड माइनस का 3 गुणे 3 प्लस का 4, 1/2 मॉड माइनस का 9 प्लस का 4, 1/2 माइनस का कितना 5 बचेगा, 1/2 गुणे मॉड हटाएंगे तो क्या आएगा 5, सॉल्व करिए तो 5/2 आया, कौन सा अवयव A34। हमने क्या किए कि सारे अवयव ज्ञात कर लिए। टोटल अवयव कितने बने मल्टीप्लाई करिए, 3 चौके 12, अवयव कितने होंगे, एलिमेंट्स कितने होंगे टोटल, तो एलिमेंट्स टोटल होंगे इसमें 12। एलिमेंट्स कितने आए ज्ञात करिए, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने कितने अवयव 12 एलिमेंट्स हमने ज्ञात कर लिए। अब हमसे क्या कहा, क्या था, हमसे कह रहा था 3 गुणे 4 कोटि वाले एक अवयव की क्या करना है, रचना करना है, जिसके अवयव दिए गए हैं। अवयव क्या था Aij दिया था 1/2 मॉड -3i प्लस j था, -3i प्लस j था। उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि रचना करिए, क्या करना है रचना करना है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, अवयव, क्या ज्ञात करना है, अवयव बताना है। क्या बताना है, अवयव। A बराबर बताना है पंक्तियां 3 और स्तंभ कितने 4, तो 3 गुणे 4 वाली कोटि वाली क्या ज्ञात करना था, अवयव। पहला अवयव A11 कितना आया था 1, लिख लिया। दूसरा अवयव कितना आया था 1/2। ध्यान रखना कि स्तंभ वाली स्तंभ में ही जाने चाहिए, जो जिस पंक्ति जिस स्तंभ का हो उसी स्तंभ उसी पंक्ति में, वरना क्या हो जाएगा गलत। पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव कितना आया 0 आया, कितना आया 0। पहली पंक्ति चौथे स्तंभ का मान 1/2 आया, कितना आया 1/2। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 5/2, कितना 5/2। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 आया, कितना आया 2। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 3/2, कितना आया, तो आप कहेंगे 3/2 आया। दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ 1 आया, कितना आया 1। तीसरी पंक्ति में आ जाइए, पहला स्तंभ कौन सा 4 है, पहला स्तंभ कौन सा है 4। तीसरी पंक्ति में दूसरा स्तंभ 7/2, कितना 7/2। और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ कितना आया, तो 3 आया, कितना आया 3। और तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ कितना आया 5/2 आया। ये हमने क्या ज्ञात कर लिया, ये हमने एक अवयव ज्ञात किया। कोटि कितनी है 3 गुणे 4 कोटि, कितनी कोटि है 3 गुणे 4 कोटि का एक अवयव की रचना हमने कर डाली। दूसरा जो अवयव दिया गया है इसे नोट कर लीजिए। आपका दूसरा अवयव दिया गया है Aij = 2i प्लस j, कितना 2i प्लस j। निरस्त कर दे,
अगला अवयव दिया है, कितना है, ए आई जे बराबर 2i माइनस जे। ये आपका क्या है, नेक्स्ट अवयव दिया गया है और क्या कह रहा है, रचना कीजिए। तो हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। और ऑर्डर कितना है, पहले से ही पता है कितना है, 3 गुणे 4, m है 3, n है 4। i का मान कितना रखेंगे, i का मान रखेंगे 1 2 3 और j का मान कितना रखेंगे, 1 2 3 4। A11 ज्ञात करिए, सेम टाइप है बिल्कुल। क्या ज्ञात करना है, A11 तो ज्ञात करिए 2, i की जगह पे 1, j की जगह पे 1, 2 एकम 2 माइनस 1 कितना आया, 1 आया। अवयव कौन सा ज्ञात हुआ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ ज्ञात हो गया। दूसरा ज्ञात करके A12 तो i का मान कितना 1 और j का मान 2, 2 एकम 2 माइनस 2 घट जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है, घट जाएगा, सब्सट्रैक्ट होगा, कितना आएगा 0। कौन सा अवयव आया, पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ का अवयव आया। तीसरा ज्ञात करेंगे A13 कितना, A13 ज्ञात करेंगे, कितना आएगा, i की जगह पे रखना है 1, 2 एकम 2 माइनस का 3 कितना बचेगा 3। जो माइनस की संख्या है वो बड़ी है तो बचेगा कितना, माइनस का संख्या बचेगी, माइनस का 1 आया, कितना आया, माइनस का 1। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, अब हम ज्ञात करेंगे चौथा अवयव, पहली पंक्ति का चौथा स्तंभ का अवयव। तो 2 गुणे 1 माइनस 4, 2 माइनस 4। बड़ी वाली संख्या से घटाएंगे छोटी वाली संख्या को 2, और चिन्ह हमेशा बड़ी वाली संख्या का लगाएंगे, किसका, बड़ी वाली संख्या का चिन्ह सदैव लगाएंगे। अब हम ज्ञात करेंगे दूसरी पंक्ति के अवयव, किस पंक्ति के, दूसरी पंक्ति के अवयव ज्ञात करेंगे। तो i की जगह पे कितना 2 और j की जगह पे कितना 1, तो 2 दूनी 4 माइनस 1 कितना आया 3। कौन सा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ ज्ञात किया। फिर हमने ज्ञात किया दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, i का मान 2 और j का भी मान 2 दूनी 4 माइनस 2, 2 दूनी 4। बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे और सदैव बड़ी संख्या का ही क्या लगाएंगे, चिन्ह लगाएंगे। अगला A23 ज्ञात करेंगे, i की जगह पे कितना, i की जगह पे 2 रहेगा और j की जगह पे कितना 3 रहेगा। तो 2 दूनी 4 माइनस 3 कितना आया, 1 आया, कितना आया 1 आया। कौन सा, A23। अब ज्ञात करिए A24 दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव। 2 गुणे 2 माइनस 4, 4 माइनस 4 0। कौन सा आया, A24 कितना आया 0 आया। अगला तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, तो 2 गुणे 3 माइनस 1, 6 माइनस 1 कितना आया 5 आया। कौन सा, तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ। अब हम ज्ञात करेंगे तीसरी पंक्ति का कौन सा अवयव, दूसरा। A32 बराबर 2i है तो 2 गुणे 3 माइनस 2, 2 किया 6 माइनस 2 कितना आया 4 आया। कौन सा, तीसरी पंक्ति का चौथा अवयव। अब हम ज्ञात करेंगे तीसरी पंक्ति का चौथा स्तंभ कितना, A34 2 गुणे 3 माइनस 4, सॉरी तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव ज्ञात करेंगे। कौन सा, तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा 2 या 6 माइनस 3, ये आएगा
3 आएगा। कितना आएगा? 3। अब हम अगला ज्ञात करेंगे, ए तीसरी पंक्ति का चौथा अवयव, A3 4। तो आई की जगह पे कितना? आई की जगह पे 3 और जे की जगह पे कितना? 4। सॉल्व करिए। 6 माइनस 4 कितना आया? 2। बड़ी संख्या से छोटी वाली संख्या सदैव घटाई जाती है, ये तो आप लोगों को पता ही है। अच्छा 12 में है आप सभी लोग, तो इतना तो पता होगा। हमने क्या ज्ञात कर लिए? सभी अवयव ज्ञात कर लिए। A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। हमने सभी अवयव क्या कर लिए? ज्ञात कर लिए। अब हमको क्या बनानी है? अवयव बनाना है। कौन सा? ये अवयव की एक रचना करनी है और उसमें अवयव कितने होने चाहिए? 3 पंक्तियां और 4 स्तंभ होने चाहिए। ठीक है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ का मान 1, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का मान 0, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का मान -1, पहली पंक्ति चौथे स्तंभ का मान -2। कितना आया? -2 आया। अब हम ज्ञात करेंगे दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ कितना है? 3। फिर कितना है? दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ कितना है? 2। फिर कितना है? 1। फिर दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव 0। फिर तीसरी पंक्ति में आएंगे, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ कितना है? 5। तीसरी पंक्ति दूसरा अवयव कितना है? 4। तीसरी पंक्ति तीसरा अवयव 3। तीसरी पंक्ति चौथा अवयव कितना? 2। ये हमने क्या बनाया? अवयव। कोट कितनी है? तो टोटल 3 पंक्तियां और 4 स्तंभ हैं। ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा एक अवयव बना जिसकी कोट क्या है? 3 × 4 क्या है? कोट है। आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते, और ऐसी कोई भी मंजिल नहीं है जो आप क्या नहीं कर सकते? प्राप्त नहीं कर सकते। 2 लाइनें हैं इस पे। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? तुम्हारे इरादों में दम है तो मंजिल भी झुका करती है। तुम्हारे इरादों में अगर दम है तो मंजिल भी क्या करती है? झुका करती है। अगर तुम्हारे कोई ऐसी कामयाबी नहीं जो किस्मत तय करे। किस्मत के सहारे अगर छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए क्या कहा गया है? अगर तुम्हारे इरादे पक्के हैं कि हम ये कर लेंगे तो आपको मंजिल जरूर मिलेगी। इसीलिए आप कोशिश करिए, कोशिश करते रहिए, आपको समझ में जरूर आएगा। हम थोड़ा सा अपना लेवल घटाएंगे और थोड़ा सा अपना क्या करिए? लेवल ऊपर बढ़ा लीजिए, तो आपको भी ये क्या हो जाएगा? आसानी से समझ में आएगा। और कम से कम एक बार जरूर घर पर इस पर प्रैक्टिस करिए। क्या करिए? घर पर कम से कम एक बार प्रैक्टिस करिए। नोट कर लीजिए। फिर अगला सवाल बताते हैं। आप अगर घर पर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो क्या होगा? अगर घर पर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप इसे कभी दोबारा भूलेंगे नहीं। क्या नहीं करेंगे? कभी नहीं भूलेंगे दोबारा। सदैव के लिए क्या होगा? लर्न रहेगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, निम्नलिखित समीकरणों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों से x तथा x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। के मान ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। ज्ञात करिए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन है। 4x 3 और ये है 5 बराबर
नेक्स्ट है वाई जेड, और ये है 1 और 5, कितना है? दो अवयव आप लोगों को बराबर दिए गए हैं। कितने अवयव दिए गए हैं? दो अवयव कौन कौन से? एक दिया गया है अवयव 4 3 x 5, दूसरा अवयव है y z 1 5। ये आप लोगों को दो अवयव दिए गए हैं और दोनों क्या हैं? बराबर हैं। जब अवयव बराबर हैं तो क्या ज्ञात करना है? x y और z के क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। क्या करना है? मान ज्ञात करना है। हमने आप सभी लोगों को बताया था कि दो अवयव तभी बराबर होंगे जब उनकी क्या होंगी? समान कोटियां होंगी और अवयव एक दूसरे के संगत अवयवों से क्या होंगे? समान होंगी। तो अवयव में अगर देखा जाए कोट कितनी है? 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, कोट कितनी? 2 क्रॉस 2 की है। हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि मान ज्ञात करिए किसका? x और y का। तो हम क्या करेंगे? अवयवों की समानता के नियम से ये दोनों अवयव क्या है? समान है। जब लिखिए चूंकि, क्या लिखिए? चूंकि दोनों अवयव एक दूसरे के क्या हैं? समान हैं, इसलिए उनके संगत अवयव भी समान होंगे। क्या होंगे? समान होंगे। क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है, तो पहला अवयव इसमें का इस अवयव के समान होगा। तो y का मान कितना आएगा? पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव दूसरे अवयव में पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के ही पहली पंक्ति पहले स्तंभ के ही अवयव के समान होगा। तो 4 बराबर कितना आया? हम कितना कह सकते हैं? y का मान आया, चाहे ये मान इस तरह लिखिए चाहे इस तरह, लेकिन इस तरह लिखेंगे आपके लिए बेहतर रहेगा। फिर कह रहा है z का मान, किसका? z का मान। तो पहली पंक्ति में दूसरे स्तंभ का अवयव दूसरे अवयव में पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ का अवयव क्या होगा? बराबर होगा 3 बराबर z, अर्थात z बराबर दूसरी पंक्ति में पहले स्तंभ का अवयव दूसरे अवयव में भी दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ का अवयव, x बराबर 1। कुछ भी तो नहीं करना है इसमें, दूसरी ये तो बराबर दिया। ये हमसे कह रहा था y z और x और y और z का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा था। तो x का मान कितना आया? 1, y का मान कितना आया? 4 और z का मान कितना आया? z का मान कितना आया? 3 आया। ये आपकी क्या है? आंसर है। कुछ भी तो नहीं है इसमें। अब आगे का जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा है x प्लस वाई और 5 प्लस जेड 2 और एक्स वाई, क्या है? 2 और एक्स वाई, फिर है बराबर 6 2 और इधर है 5 और 8। कितना है? 5 और 8। इसको आपको क्या करना है? हल करना है। इतना नोट कर लीजिए।